ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरे सर्वानंद करे देवे नारायणी नमस्तुते। ओम ख्रीं ठीं चैं ह्रीं थ्रीं प्रीं ह्रीं। ओम ख्रीं ठीं चैं ह्रीं थ्रीं प्रीं ह्रीं। ओम सर्वमंगल मंगलमये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता महाकाली का चौकी सावर मंत्र है, चौकी लगाने का सावर मंत्र है। यह एक प्रकार का सुरक्षा चौकी मंत्र है। इस मंत्र से यदि आपने अपने घर में, अपने क्षेत्र में चौकी यदि लगा दी, दुनिया में ऐसी कोई दुष्ट शक्ति नहीं, कोई बलवान शक्ति नहीं जो आपकी चौकी को खंडन करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सके। माता महाकाली की चौकी एक शक्तिशाली चौकी मानी जाती है और यह एक बुंदेलखंडी मंत्र है। और बुंदेलखंडी मंत्र के द्वारा यदि आपने चौकी लगा दी, खीला गाड़ दिया, घेराबंधन कर दिया, समझ लीजिए कि कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि जिंदा शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी शक्ति आपके घर पर, आपके घर के सदस्यों के ऊपर घात करने का यदि प्रयास करता है, माता भगवती काली उसका खून सुखा देती हैं, उसको भैरव महाराज का नाग डस लेता है, उसको निस्तनाबूद कर दिया जाता है, समस्त प्रकार के शत्रुओं का समापन हो जाता है। माता भगवती महाकाली की चौकी सावर मंत्र है, बड़ा ही दुर्लभ सावर मंत्र है। ऐसे मंत्र हमारे चैनल के अलावा आपको और कहीं नहीं उपलब्ध होने वाले। माँ भगवती काली की यह चौकी लगाने का और सिद्ध करने का तरीका आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। लेकिन यह मंत्र सुनने से भी प्रभाव दिखाता है। जो लोग सिद्ध नहीं कर सकते मंत्र को, जो लोग साधना नहीं कर सकते, जो लोग जप नहीं कर सकते, असाध्य बीमारी है या अपने कार्य में इतने परेशान हैं, अपने घर को चलाने में इतने परेशान हैं कि वो समय दे ही नहीं सकते मंत्र को सिद्ध करने के लिए, ऐसे व्यक्ति मंत्र को लगातार श्रवण करें। क्योंकि श्रवण करते हुए माँ भगवती पराशक्ति का यदि हम ध्यान करते हैं और कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं तो धीरे धीरे मंत्र हमारे लिए प्रभावशील होता है। और लंबे समय तक जब हम मंत्र को श्रवण करते हैं और साथ साथ में मंत्र को दोहराते हैं तो मंत्र धीरे धीरे कब सिद्ध हो जाता है हमें स्वयं ही पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन श्रवण करने में 10 से 20% तक ही लाभ होता है। और वहीं हम मंत्र को सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो एक ही बार में समस्त प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाता है। इस मंत्र को कोई व्यक्ति लगातार श्रवण करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करिए और इस मंत्र को लगातार श्रवण करिए। माँ भगवती की कृपा हुई, आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हुए तो आपकी जो बाधा है, आपके ऊपर जो शत्रु का घात है, जो बार बार आपको भय लगता है, तंत्र है, टोना है, टोटका है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, तमाम प्रकार की दुष्ट बाधाओं से आपको भगवती की कृपा से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आप कुछ नियमों का पालन करेंगे तब ऐसा आपके साथ होगा। मंत्र श्रवण करने के भैया कई तरह के फायदे होते हैं। मंत्र जब हम श्रवण करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा का हमें एहसास होता है। बस श्रवण करने का तरीका आपके पास सही होना चाहिए। शरीर को पवित्र करिए, आसन में बैठ जाइए या चलिए बिस्तर में ही बैठ जाइए, अपने सोफा या कुर्सी में बैठ जाइए, लेकिन शरीर को पवित्र कर लीजिए भैया। क्योंकि कई लोग जमीन में या आसन में बैठ नहीं पाते, शरीर को कष्ट होता है। शरीर को पवित्र कर लीजिए और फिर मंत्र को लगातार श्रवण करना शुरू करिए। और श्रवण करते समय माँ भगवती काली का, माँ भगवती पराशक्ति का, महाकाली का, दुर्गा का, चंडी का अपने मस्तिष्क में ध्यान बनाना शुरू करिए और प्रयास करिए कि ईयरफोन लगा के इस मंत्र को आप श्रवण कर पाएँ। ऐसा करने से माँ भगवती आपके शरीर को ऊर्जावान बनाएंगी। और यह मंत्र तो हमने पहले से ही सिद्ध कर रखा है, तो जब हमारे मुख से आप मंत्र को श्रवण करेंगे तो आपको कुछ % ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगी।
और 5 ही 10 मिनट लगेगा। इस मंत्र की शक्ति का आपको एहसास भी हो जाएगा और धीरे धीरे बाधाओं का हरण होना शुरू हो जाएगा। और इस मंत्र के प्रभाव से 5-10 मिनट के अंदर ही आपके शरीर को लाभ भी मिलेगा। चलिए, ये तो हो गया मंत्र श्रवण करने का तरीका। अब जानते हैं कि इस मंत्र को हमें सिद्ध कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि माँ भगवती का चौकी मंत्र बड़ा ही दुर्लभ होता है। चौकी मंत्र 2 तरह के होते हैं, एक होता है शत्रु विनाशक चौकी मंत्र और एक होता है शरीर की और घर की सुरक्षा चौकी मंत्र। तो इस मंत्र में आप दोनों शक्तियां हासिल करेंगे। शत्रु का इस मंत्र से शमन भी होगा और घर की, परिवार की, बच्चों की, अपने क्षेत्र की सुरक्षा भी होगी। वो साधक के ऊपर भैया निर्भर करता है कि वह अपनी सुरक्षा चाहता है या शत्रु का बुरा करना चाहता है। जब हम शत्रु का बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा भी बुरा होता है। कई लोगों का मानना होता है कि शत्रु ने मेरे साथ बुरा कर दिया, हम उससे बदला ले लें, मंत्र के जरिए, तंत्र के जरिए और साक्षात खड़े होकर उसके ऊपर प्रहार करें। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं नुकसान तो हमारा होता ही होता है। लेकिन वहीं यदि हम अपने घर की ही सुरक्षा कर लें कि शत्रु कितना भी घात करता रहे, उसका घात हमारे ऊपर प्रभावहीन हो जाए, तो ऐसे में भैया ना तो आपका नुकसान होता है, ना ही कोई दोष लगता है और आपकी सुरक्षा भी हो जाती है। और जहाँ चौकी मंत्र का प्रयोग होता है वह हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार का शत्रु घात जिस हिसाब से आपकी तरफ बढ़ेगा नुकसान करने के लिए, उसी तरह लौटकर वह शत्रु के ऊपर भी प्रहार करेगा। तो चौकी मंत्रों की एक खासियत होती है भैया। अब चौकी मंत्र को सिद्ध कब करना चाहिए, तो देखिए देवी और देवताओं के मंत्र का जो सिद्ध करने का विधि विधान और समय होता है वो अलग अलग होता है। हर मंत्र का समय अलग हो सकता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बहुत सारे मुहूर्त हैं। नवरात्रि कोई भी हो, साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। इन 4 नवरात्रियों में से कभी भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। डिठौनी एकादशी को इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और कालाष्टमी के दिन भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए मुहूर्त बहुत सारे हैं। जब आपका मन हो, जब आपका आत्मबल मजबूत हो जाए कि अब हमको इस मंत्र को सिद्ध करना ही करना है, जब आपके मन में मंत्र के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए तभी मंत्र को सिद्ध करिए। क्योंकि जब मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी तो मंत्र आपको कभी भी सिद्ध नहीं होने वाला। और मंत्र की श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, मंत्र को बढ़िया से एकाग्र मन से आप श्रवण करना शुरू कर दीजिए। मंत्र आपको लाभ देना जब शुरू कर दे, मंत्र आपको परीक्षण देना शुरू कर दे, मंत्र आपको कुछ ना कुछ आपके शरीर में लक्षण प्रकट कर दे, जैसे रोए खड़े हो जाना, घबराहट हो जाना, रोने का मन करना, तीव्र गुस्सा आना, ऐसे जब लक्षण आपको आए तब मंत्र को सिद्ध करिए। तो आपको मंत्र कभी भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि मंत्र का परीक्षण भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यह मंत्र मेरे लिए प्रभावशील है। नवरात्रि में इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए माता भगवती का चित्र स्थापित कर लीजिए। चंदन की लकड़ी की छोटी छोटी चौकियां बनाइए। चाहे तो 1-1 इंच की, 2-2 इंच की चौकियाँ, 2.5-2.5 इंच की चौकियाँ छोटी छोटी बना सकते हैं। धनी व्यक्ति है भैया, चंदन का आपके यहाँ वृक्ष है, बड़ी बड़ी चौकियाँ बना लीजिए। लेकिन छोटी छोटी चौकियों से भी आपका कार्य चल जाएगा। तो ऐसी आप 11, 21, 51 जितने भी आपको चौकी बनवाना हो एक ही बार में भैया बनवा लीजिए। अपने पूजा स्थान में इन चौकियों को स्थापित कर दीजिए। एक पटे के ऊपर इन सबको ढेर लगाकर या जमा कर रख दीजिए। माता भगवती काली का, माँ भगवती महाकाली का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। और किसी मंदिर में करने वाले हों तो चित्र स्थापित करने की जरूरत नहीं है, वहां तो साक्षात भगवती विराजमान ही विराजमान है। ठीक है, तो बढ़िया से चित्र स्थापित कर लीजिए। मूर्ति का या चित्र का विधि विधान से पूजन करिए। सर्वप्रथम उसका स्नान कराइए। यदि आपको मंत्रोपचार आता है तो मंत्रोपचार कर, नहीं आते हैं भैया मंत्र, तो साधारण माँ का ध्यान करते हुए सच्ची श्रद्धा के साथ माता के ऊपर जल अर्पण करिए, स्नान कराइए। कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे, फिर तिलक कर दीजिए। बढ़िया से लाल चंदन के साथ तिलक कर दीजिए, सिंदूर से तिलक कर दीजिए, कुमकुम से तिलक कर दीजिए, हल्दी से तिलक कर दीजिए।
लीजिए, ठीक है। माता को बढ़िया से तिलक करिए, इसके बाद उनके ऊपर वस्त्र अर्पण करिए। वस्त्र अर्पण करने के बाद उनके ऊपर पुष्प अर्पण करिए, फूल माला अर्पण करिए। हर चीज़ अर्पण करते समय आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि हम साक्षात माँ भगवती के ऊपर ये सामग्री अर्पण कर रहे हैं। इसके बाद धूप जला लीजिए, धूप से उनकी आरती कर दीजिए, कपूर से आरती कर दीजिए। बढ़िया से माँ भगवती को नैवेद्य अर्पण करिए, जो भी आपके घर में बना हो, फल फलाहार प्रसाद नरियल अठवाई जो भी आपके यहाँ हो, पान बताशा सुपारी लौंग सारी चीज़ें माँ भगवती को अर्पण करिए। इसके बाद माँ भगवती को प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती पराशक्ति महाकाली, हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, इस कराल काल कलयुग में हमको ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी बालक हैं, लेकिन जो भी टूटी फूटी पूजा हम कर सकते हैं अपनी समझ में तो हम सही ही कर रहे हैं, इस पूजा को माँ स्वीकार करें और मेरे ऊपर कृपा बरसाएं। इस तरह माँ से प्रार्थना करिए। दीपक जला लीजिए सरसों के तेल का, एक सिंगल बत्ती का, और अपने बाएं तरफ उसे स्थापित कर दीजिए। फिर दीपक का पूजन करिए विधि विधान से। दीपक को भी कुशा के सहारे पुष्प के सहारे स्नान कराइए, तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए, वस्त्र अर्पण करिए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें दीपक को भी आप दिखाइए। आसन का पूजन करिए, फिर इसी तरह माला का पूजन करिए, अग्नि का पूजन करिए। एक छोटा सा खप्पर बना लीजिए, बाजार में बने बनाए खप्पर उपलब्ध होते हैं, तो उन खप्परों को आप ला के स्थापित कर सकते हैं। अग्नि उसमें प्रज्वलित करके खप्पर का भी अपना पूजन करिए। उसमें 5 से 11 21 माता काली भगवती पराशक्ति के किसी भी बीज मंत्र के सहारे उसमें शुद्ध घी की आप आहुतियाँ डालिए। अब जो पट्टे पर आपने चौकियाँ स्थापित कर रखी हैं, चंदन की चौकियाँ, इन चौकियों का पूजन करिए, इनका भी विधि विधान से पूजन करिए। स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद अपने आसन पर भैया बैठ जाइए, और आसन पर बैठने के बाद रुद्राक्ष की माला ले लीजिए अपने हाथ में, माँ भगवती को प्रणाम करिए और इस मंत्र का आप जापन करिए। मंत्र ध्यान से सुनेंगे, और इस मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भैया लिंक पड़ी हुई है, तो लिंक पर जाकर लगातार श्रवण करिए। और जब मंत्र कंठस्थ करिएगा भैया तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ कंठस्थ नहीं करिएगा, मंत्र को श्रवण करते करते कंठस्थ करिएगा। हाँ, अब स्क्रीन पर हमने मंत्र वैसे देने लगे हैं, तो देख देख के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको काफी में मत लिखा करिए। जितने बार आप मंत्र को लिखते हैं उतने ही बार मंत्र की ऊर्जा कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन अब मजबूरी है भैया, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से हम आपको मंत्र प्रेषित कर रहे हैं, तो हमारा लिखने का मजबूरी है, नहीं तो साबर मंत्र लिखने का विधान नहीं होता है। लेकिन हमने अपने गुरु से आदेश लेकर इन मंत्रों को लिखने का प्रयास किया है, जिसको देख देख कर आप पढ़कर इन मंत्रों को श्रवण करते हुए कंठस्थ करेंगे तो कुछ ऊर्जा आपको मिल जाएगी और मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। अब मंत्र ध्यान से सुनेंगे और फिर इसका हम बाकी का विधि विधान आपको बताएंगे। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम काली आदि अनादि महामाया काल भैरव की माई, महाकाली माई जगदम्बा जगत जननी कामाख्या काली कलकत्ता की दक्षिण काली, आदि शक्ति कालों की काल, हाथ खड़ग खप्पर मुंड माल, महारुद्राणी रक्षा कर सुरक्षा कर, चौकी बैठ चौकी लगा, झंडा गाड़ कीला मार, मशान की चौकी हनुमान की चौकी, भैरव की चौकी, 4 चौकी आगे 4 चौकी पीछे, 4 4 चौकी हर दिशा में लगा, आकाश में चौकी पाताल में चौकी लगा, प्रेत भूत तंत्र टोना टोटका लौट के जाए, बेताल खब्बीस चुड़ैल डायन काली खाए, बरम देव द्वारे बैठे ब्रह्मा बंध लगाए, चौकी काली की लगे दुष्ट की विद्या निष्फल जाए, शत्रु अपने घर पर मरे, शत्रु का खून सूखे, भैरव का नांग डसे, शत्रु घात पलटाए, तब महामाई काली कहाए, दुहाई महादेव की, दुहाई राजा रामचंद्र की, ओम ह्रौम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। इस तरह का भैया मंत्र है और बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। ऐसे मंत्र को आप श्रवण करके देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन आपके शरीर में यदि अकबकाहट ना पैदा हो जाए तो मेरे से फिर कहना, क्योंकि इस मंत्र की ऊर्जा ही अलग है। हर प्रकार की
नकारात्मक शक्ति को निकाल कर पलटा देने वाला मंत्र माना जाता है। हर तरह के दुष्ट शत्रु का घात तुरंत ही पलट जाता है और शत्रु के ऊपर ही प्रहार हो जाता है। शत्रु का खून सूखने लगता है, अंदर से जलने लगता है शत्रु, और धीरे धीरे वह निस्तनाबूद हो जाता है। जितने बार वह आपके ऊपर घात करेगा, तंत्र चलाएगा, उतने ही बार उसके ऊपर प्रहार पड़ेगा माता काली भगवती का, और वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मंत्र को ध्यान से सुन के आप कंठस्थ कर लीजिएगा। अब चलिए आगे का विधान बताते हैं। नवरात्रि में इस मंत्र को आपको कम से कम 11 माला भैया जप करना है। कम से कम 11 माला जप करना है। समय जरूर लगने वाला है भैया, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, लेकिन भैया मंत्र में संपूर्ण सिद्धि पाने के लिए, मंत्र की ऊर्जा जगाने के लिए इतनी तपस्या तो करनी पड़ेगी, इतनी देर तो बैठना ही पड़ेगा और माँ भगवती का ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप शरीर को तपाएंगे नहीं, जब तक शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तो मंत्र में ऊर्जा जागृत नहीं होती। साधारणतया 2, 4, 5 बार 108 बार मंत्र कोई जप के और सिद्ध कर ले भैया, तो हर व्यक्ति ना मंत्र साधक बन जाए। आसानी से हर व्यक्ति को सिद्धियां नहीं मिलती हैं, उसमें देवीय कृपा की भी आवश्यकता पड़ती है और श्रद्धा की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि आपकी मंत्र के प्रति, भगवती के प्रति श्रद्धा है तो निश्चित ही मानिए आपका प्रयास सफल होगा और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इस मंत्र के प्रभाव से माँ भगवती का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है। और इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले आपको मंत्र दीक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना मंत्र दीक्षा के हम कोई भी मंत्र यदि सिद्ध करते हैं तो नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा तंत्र शास्त्रों में कहा गया है। तो मंत्र दीक्षा निश्चित रूप से ले लीजिए। हाँ, मंत्र को मेरे आदेश से या मंत्र साधक के आदेश से 2, 4, 5 बार 10 बार प्रयोग करना परोपकार के लिए वो अच्छी बात है, लेकिन जब मंत्र को हमें नित्य प्रतिदिन प्रयोग करना पड़े, मंत्र में यदि पूरी शक्ति चाहिए तो मंत्र दीक्षा हमें ले लेनी चाहिए। अब इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कुछ सावधानी की भी आवश्यकता है। आपके पास एक कवच होना चाहिए, जरूरी है कवच, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब हम माँ भगवती पराशक्ति की सिद्धियां करते हैं तो उनकी यक्षिणियाँ, डाकनियाँ, साकनियाँ, जोगनियाँ भी उनके साथ पधारती हैं और ये इनके अंदर अक्सर जलन की भावना होती है कि ये साधक यदि माता भगवती के इस मंत्र को सिद्ध कर लेगा तो माता भगवती इसको ज़्यादा मानने लगेंगी, तो इसकी ज़्यादा बात मानने लगेंगी, तो ऐसी उनको जलन की भावना होती है, तो वो आपकी पूजा में अक्सर विघ्न डालने का प्रयास करती हैं। होती तो माता की गण है, लेकिन अक्सर वो आपकी पूजा में भंग डालने का प्रयास करती हैं। इसलिए आपने देखा होगा गांव देहात में या बुंदेलखंड में या जो पुराने साधक हैं वो अक्सर अपनी पूजा में बलि का प्रावधान रखते हैं। तो इन्हें जोगनियाँ, इक्षणियाँ, डाकनियाँ, शाकनियाँ को ही बलि दे दी जाती है। माँ भगवती कभी भी बलि स्वीकार नहीं करती हैं, उन्हें बलि स्वीकार नहीं होती है। उन्हें फल फलाहार, ये श्रद्धा आपकी स्वीकार होती है, बलि हमेशा इनको दी जाती है। उनकी पहरेदार भी होती हैं, गढ़ भी होती हैं, तो इनको प्रसन्नता हो जाती है, तो ये फिर माँ भगवती का आपको स्मरण करने देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कवच जरूर भैया बना के धारण करिएगा या मंगवा लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि मंत्र का वीडियो आप आज ही देख रहे हैं तो आज ही सिद्ध कर लें। नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, किसी भी दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। और नहीं कर पाते, नहीं मिलता है भैया समय, नई सामग्रियाँ इकट्ठी हो पाती हैं, तो नवरात्रि में मात्र इसको कंठस्थ करिए, क्योंकि श्रवण करते हुए कंठस्थ करेंगे तो यह मंत्र आपके लिए कार्य करेगा। मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा ले लीजिए और फिर इसके बाद जो गुप्त नवरात्रि आएगी या ठंडियों वाली नवरात्रि आएगी, उन दिनों में इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा। समय ही समय है जीवन में। ठीक है, अब मंत्र को आपको सिद्ध करने के लिए जब तो इसका करना ही करना है, इसके बाद आपको खप्पर में इसकी आहुतियाँ भी डालनी है। 108 आहुतियाँ डालनी हैं और माँ भगवती का बीज मंत्र नीचे लगाते हुए ही आपको आहुतियाँ डालनी है। ठीक है, खप्पर का पूजन तो आप पहले ही कर चुके हैं। हवन सामग्री में हमें देसी हवन सामग्री का प्रयोग करना है, जो घर में होता है। तिल है, जौ है, शक्कर है, गुड़ है, घी है, चावल है, पंचमेवा है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हमें सही अनुपात में हवन सामग्री बनानी है। जिनको इनका अनुपात नहीं पता कि कैसे हवन सामग्री बनाई जाती है, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। सामग्री बना लीजिए और बढ़िया से माँ भगवती के इस मंत्र का होम हवन करिए। निश्चित ही मानिए जब सच्ची श्रद्धा से आप करेंगे तो आपको मंत्र सिद्ध होवे ही करेगा। ठीक है, इसके बाद हवन करने के बाद भैया अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो इससे पहले भी आपको कुछ सावधानियां रखनी है। इस बीच माता काली का प्रत्यक्षीकरण भी 100 में से 10 लोगों को होता है, तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। डरने और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यदि आपने सुरक्षा बंधन मंत्र का प्रयोग किया
किया है, कवच आपके पास है, तो भय की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और जब भी हम हवन करके संपूर्ण करके उठें तो उससे पहले क्षमा याचना जरूर करें। अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करें, उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक करें। ऐसा करने से हमारी ऊर्जा चोरी नहीं होती है। ठीक है, अब ये आपका सिद्धिकरण हो गया। सिद्धिकरण करने के बाद जो भी आपने खप्पर में हवन किया है उसमें से जो सामग्री अच्छी तरह जल गई है, जो अच्छी तरह भस्मी बन गई है, उस सामग्री को आपको छान के एक बढ़िया डिब्बी में पैक करके रख लेना है और उबड़ खाबड़ सामग्री को बढ़िया से आपको विसर्जन कर देना है। अब आती है इस मंत्र से हम चौकी कैसे लगाएं, सुरक्षा घेरा कैसे लगाएं, सुरक्षा कैसे करें। जिस घर में भी भूत प्रेत की बला बार बार आती है, बार बार कष्ट होता है, बार बार शत्रु घात करता है, प्रहार करता है, ऐसे घर को पहले तो आप पवित्र करिए। पंचगव्य से इसी मंत्र का पाठन करते हुए पूरे घर में बढ़िया से छिड़काव करिए, गंगा जल से छिड़काव करिए। नारसिंह महाराज का उग्र मंत्र हमारे चैनल पे उपलब्ध है। उस नारसिंह महाराज के मंत्र को पाठन करते हुए 11 से 21 बार अभिमंत्रित करते हुए पूरे घर में जल का छिड़काव करिए, जल का पान भी करिए। आप चाहें तो सुदर्शन अस्त्र मंत्र, सुदर्शन चक्र मंत्र, नारायण अस्त्र मंत्र, ऐसे मंत्रों को भी आप 11 से 21 बार पाठन करते हुए जल को अभिमंत्रित करते हुए पूरे घर में, आंगन में, हर कमरे में, बिस्तर में, किचन में छिड़काव करके और इसका पालन आप कर सकते हैं। इसके बाद जब जल का आपका छिड़काव हो जाए, जलपान हो जाए, इसके बाद आपको चौकी लगानी है। थोड़ी सी गौ के गोबर के कंडे की आग जला लीजिए, उसमें माँ भगवती पराशक्ति के इसी मंत्र का पाठन करते हुए 5 आहुतियाँ डालिए। अपने कुल देवी देवता जो मुख्य इष्ट हैं आपके, उनके नाम की 5 आहुतियाँ डालिए, माँ भगवती को प्रणाम करिए। इसके बाद जो आपने चंदन की चौकियाँ बनाई थी, अपने पूजा स्थान में रखी थी, उन चौकी को आपको लेना है और उन चौकी को लेकर किसी लाल वस्त्र में बांधकर आपको घर के दरवाजे पर, खिड़कियों पर आपको लगा देना है। चाहें तो मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ एक छोटा सा गड्ढा खोदकर वहाँ एक साथ में नारियल, नींबू और थोड़ा सा माँ भगवती का श्रृंगार, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, वस्त्र है, चुनरी है, ये सारा श्रृंगार, और उसमें साथ में ही जायफल, लौंग और पान और 1 रुपये का सिक्का। आपके पास अधिक सिक्का है तो भैया 10 का डाल दीजिएगा, चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, सोने का सिक्का डाल सकते हैं, उसमें डाल के उस गड्ढे के अंदर वो चौकी सहित आपको गड्ढे में डाल देना है। और नित्य प्रतिदिन उस स्थान का धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन होना चाहिए, दिया तो जलना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको 41 दिन तक करते रहना है। पूजा पाठ, चौकी एक ही बार डालनी है, पूजा पाठ उसमें 41 दिन तक कर सकते हैं। इसके बाद जब समैया आती है, जैसे दीपावली आ गई भैया, दूज आ गई, होली आ गई, नवरात्रि आ गई, तो उस जगह प्रसाद और धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें आपको दिया वगैरह करते रहना है। ठीक है, तो वो चौकी काली जी की वहाँ लग जाएगी और उस चौकी को कोई भी दुष्ट शक्ति या कोई भी शत्रु पार नहीं कर सकता भैया। कोई भी शत्रु घात यदि आपकी घर की तरफ बढ़ता है, आपके शरीर की तरफ बढ़ता है, आपके वंश वालों की तरफ बढ़ता है नुकसान करने के लिए, तत्काल ही माँ भगवती महाकाली उस घात को लौटा देंगी, पलटा देंगी और शत्रु के ऊपर ही प्रहार हो जाएगा। ये साधारण तरीका है भैया चौकी लगाने का, और अपने क्षेत्रीय तरीके भी आप इस्तेमाल करके माँ भगवती की चौकी लगा सकते हैं। अब कई जगह देखिए पक्के मकान होते हैं, शहरी क्षेत्र है, तो उस जगह लोग गड्ढा खोद के नहीं गड़ा सकते, तो वस्त्र में बढ़िया से लपेट के ये सारी सामग्री आपको आपके दरवाजे के ऊपर अंदर तरफ ये सारी सामग्री मैं चौकी की आपको टांग देनी है और माँ भगवती का नित्य प्रतिदिन ध्यान करते हुए उस सामग्री को आपको धूप दीप नैवेद्य दिखाना है। तो समझ लीजिए माता काली, माँ भगवती महाकाली आपके घर की सुरक्षा करती रहेंगी। देखिए कई जगह मैली कुचैली गंदी बाधाओं का प्रकोप होता है और ऐसे समय में यदि हमें चौकी लगानी है उस घर में, तो माता भगवती काली के इसी मंत्र का पाठन करते हुए जल का छिड़काव करना है, नारायण अस्त्र का छिड़काव करना है, इसके अलावा मेलली माता के कोई भी मंत्र। अब देखिए जब आपने एक मंत्र यह मंत्र सिद्ध किया है तो नारायण अस्त्र मंत्र आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, माँ भगवती मेलली माता के मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस जब उसे कंठस्थ करिएगा तो श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा, ठीक है। माता मसानी
के मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा तो देखिए उसकी ऊर्जा आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी, जिससे आपका काम चल जाएगा। इन मंत्रों से पानी छिड़कने के बाद ही आप इन चौकियों को आप उस घर में लटका सकते हैं, लगा सकते हैं, गाड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपका पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें हमारी आप समझ गए होंगे। बल्कि हम आपको एक बात बता दें, यह चौकी कोई भी दुष्ट शक्ति या कोई भी गुनी, कोई भी तांत्रिक, कोई भी बुरी विद्या काट नहीं सकती। ठीक है, जब तक वो सामग्री जमीन के अंदर रहेगी या जब तक वो सामग्री आपके घर के अंदर रहेगी तो कोई भी उस चौकी को काट नहीं सकता। अक्सर आपने कई जगह सुना होगा, कई किताबों में भी पढ़ा होगा कि चौकी को काटना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। ये सामग्री ही है, ये सामग्री जब तक उसमें चंदन की चौकी रखी है माता काली की, तो समझ लीजिए उसको काटना नामुमकिन है। हाँ, इस सामग्री को उठा के कोई फेंक दे, सामग्री निकाल के जमीन से कोई बाहर फेंक दे तो विषय अलग है भैया, लेकिन जब तक वो सामग्री है तब तक कोई भी व्यक्ति और कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। नवरात्रों में इस मंत्र की तैयारी करने का प्रयास करिएगा, जो भी साधक हैं परोपकार करना चाहते हैं। इतनी सारी चौकियां हमने बनवाई हैं, तो आप चाहें तो इन चौकियों को और भी बढ़ा सकते हैं संख्या, लेकिन हर नवरात्रि में ही आप चौकी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कभी भी नहीं बना सकते। जो हमने मुहूर्त आपको बताए हैं, जैसे कालाष्टमी, दीपावली, ठोनी एकादशी, साल की चारों नवरात्रियाँ, ऐसे समय में आप चौकी इकट्ठी बनाकर रख लिया करिए। और एक बार मंत्र सिद्ध करने के बाद में सिर्फ इन चौकियों को आपको 108 बार मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करने की जरूरत है। पूजन विधि विधान सेम रहेगा। बस ये चौकियाँ आपकी तैयार हो गई, फिर इन चौकियों को आप कहीं भी लगा सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।